देखिए, जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये केमिस्ट्री का बेसिक टॉपिक है और ये हर स्टूडेंट्स को आना चाहिए। होता क्या है कि केमिस्ट्री एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है जिसमें कि फार्मूला सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। स्पेशली छोटी क्लासेस में जब उनको सिखाया जाता है तो बहुत प्रॉब्लम में आते हैं, उनको सही से पता नहीं होता। जब टीचर्स पूछते हैं तो वो कुछ भी आंसर देते हैं और फिर ख़ुद भी वो कंफ्यूज रहते हैं कि ये मेरा आंसर क्यों गलत हो गया। साथ साथ टीचर भी इस बात को समझते हैं कि स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे इसकी वजह से मैं ये वीडियो आप लोग को समझा रहा हूँ। उसको देखिए और किस तरह से हम फार्मूले को इजी वे में लिख सकते हैं। ये अगर छोटी क्लासेस से 6, 7, 8 से थोड़ा थोड़ा अगर स्टूडेंट्स को बताया जाए तो बहुत आसानी से ये सीख जाएंगे और फिर आगे इनके लिए इजी बना रहेगा, इनकी हैबिट में आ जाएगा। तो इस वीडियो को टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, दोनों के लिए यूज़फुल हो सकती है। देखिए, जब हम कोई फार्मूला लिखते हैं तो कुछ कैसे सब्सटेंस हैं जिसमें सिर्फ नॉन मेटल्स का ही यूज़ होता है। जैसे नॉन मेटल से बनने वाले फार्मूले। पहले तो कुछ नॉर्मल नॉन मेटल्स के बारे में बता दें। जैसे कार्बन है, कार्बन एक नॉन मेटल है। उसी तरह से सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये कुछ नॉन मेटल्स हैं। इनसे ज़्यादातर फार्मूले बनते हैं और इनके फार्मूले लिखना बहुत आसान है। जब दोनों ही नॉन मेटल का यूज़ हो रहा हो तो हम फार्मूले को किस तरह से लिखेंगे, और ये स्टूडेंट्स को अगर थोड़े फार्मूले 6 क्लास में सिखाए जाएं तो थोड़े 7 में समझाए जाएं तो उनकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, इससे कि वो जो हायर क्लासेस में जब 10th में 9th में पूरा चैप्टर फार्मूला रिएक्शंस लिखते हैं तो उनको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब नॉन मेटल्स के फार्मूले होते हैं जिनमें दोनों ही नॉन मेटलिक पार्ट ही होते हैं, कोई मेटल नहीं होता, तो उसमें जैसे एक हम एग्ज़ाम्पल आपको बता रहे हैं कोई नाम का। जैसे आपने लिखा कार्बन, कार्बन डाई ऑक्साइड। मोस्टली जो फार्मूले हैं वो आपको इस तरह से करने होते हैं जिसमें कार्बन है आपका और डाइऑक्साइड बोला गया। तो पहले हम ज़्यादातर फार्मूले जिस कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं, हमने पहले कार्बन को लिख दिया C और यहाँ पे लिखा है डाई ऑक्साइड, यानी इसके बाद हमने ऑक्सीजन लिख दिया और डाई का मतलब 2 है, डाई का मतलब 2, तो ऑक्सीजन के नीचे हमने 2 लिख दिया। तो ये हो गया कार्बन डाई ऑक्साइड। लेकिन अगर यहीं पे हम पूछें कि कार्बन मोनोऑक्साइड दूसरा फार्मूला, तो अब हम यहाँ पे बताएंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे बोला कार्बन मोनो ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब हम फार्मूला लिखेंगे तो हम कार्बन लिखेंगे, ऑक्साइड डेट्स मीन O लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे मोनो बोला गया तो मोनो का मीनिंग है 1, मोनो मीन्स 1। लेकिन हम 1 को रिप्रेजेंट नहीं करते, नहीं लिखते, तो ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला हो गया। डाई था तो हमने यहाँ पे 2 ले लिया, मोनो था तो हमने यहाँ पे 1 ले लिया। अब फिर से देखिए इसी तरह से अगर हम यहाँ पे कोई दूसरे 2 नॉन मेटल्स लेते हैं, अगर हमने लिखा सल्फ़र, सल्फ़र ट्राई ऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड, तो अब आप समझ गए होंगे कि स्टूडेंट्स क्या फार्मूला लिखना चाहिए। पहले हम सल्फ़र लिखेंगे S
फिर ऑक्साइड के लिए O लिखेंगे, और उसके बाद ट्राई यहाँ पे वर्ड दिया गया है, तो ट्राई का मीनिंग होता है 3, ट्राई मीन्स 3, तो हम O के नीचे 3 लिख देंगे। तो ये फार्मूला हो गया आपका सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अब आप देख रहे हो कितना इजी है। नेक्स्ट फार्मूला देखिए, ऐसे ही हम बताने जा रहे हैं आपको। सल्फर टेट्राफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड। तो बिल्कुल इजी है स्टूडेंट्स, आप क्लियर समझ में आ रहा होगा। पहले हम सल्फर लिखेंगे, फिर हम फ्लोराइड का F लिखेंगे, और टेट्रा मीन्स 4, टेट्रा मीन्स 4, तो हम F के नीचे 4 लिखेंगे। तो ये हो गया सल्फर टेट्राफ्लोराइड। फिर से हम आपको बता देते हैं, अगर हमारा डाई बोला जा रहा है तो हम 2 लिखेंगे, बाद वाले जो एलिमेंट हैं उनके नीचे छोटा 2 लिखेंगे। स्टूडेंट्स मिस्टेक देखिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे ये लिखा है C लिखा, ये O लिखा और 2 लिख दिया, तो ऐसे नहीं लिखना है, ये रॉन्ग है। 2 को नीचे की तरफ लिखना है थोड़ा। और 1 को केमिस्ट्री में नहीं लिखा जाएगा, अगर 1 आ रहा है तो ऑटोमेटिकली वो मान लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने देखिए CO, इसमें C के नीचे भी कुछ नहीं लिखा गया और O के नीचे भी कुछ नहीं लिखा गया, इसका मतलब यहाँ पे 1 माना गया है। अब 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा। अब इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, फास्फोरस, पेंटा क्लोराइड। तो फास्फोरस का सिंबल हो गया P और क्लोराइड का सिंबल हो गया Cl, तो P लिखा और Cl लिखा। अब पेंटा मीन्स, जैसे हमने 1 के लिए मोनो, पेंटा के लिए 5, तो Cl के नीचे हमने छोटा सा 5 लिख दिया। ये हो गया आपका फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। अब आप देख रहे होंगे कितना इजी मेथड है लिखने का, लेकिन स्टूडेंट्स जब इसको आप प्रॉपर नहीं सीखेंगे तो आप रटने की कोशिश करेंगे तो आपका फार्मूला नहीं बन पाएगा। अब मैं आपको एक जैसे और समझा रहा हूँ, बोरान ट्राई फ्लोराइड, तो इसका आंसर क्या होगा। बोरान के लिए हमने B लिखा, फ्लोराइड के लिए F लिखा। अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, ट्राई फ्लोराइड। अब एक एग्जाम्पल और देते हैं, इसके बाद आपको क्वेश्चन देंगे जो कि आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। इसमें ये इस मेथड का यूज़ तभी कर पाएंगे जब दोनों नॉन मेटल हों, सल्फ़र भी नॉन मेटल है, फ्लोराइड भी नॉन मेटल है। तो हमने लिखा S, फ्लोराइड के लिए F, और हेक्सा मीन्स 6, हेक्सा दैट्स मीन्स 6। इसी के साथ में हेप्टा मीन्स 7। तो ये हो गया सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। अब नेक्स्ट है आपका आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड, आयोडीन भी नॉन मेटल है और फ्लोरीन भी नॉन मेटल है, सो हमने लिखा IF7। अब आपके लिए जो क्वेश्चन है उसका देखिए, क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ xenon
ट्राई फ्लोराइड। और ये बड़ी हायर क्लासेस का क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे सीख गए हैं तो 6 क्लास का स्टूडेंट भी इसको सॉल्व कर सकता है। ऑप्शन ए SF3, ऑप्शन बी XF6, ऑप्शन सी XEF3 एंड ऑप्शन डी XEF6। सो स्टूडेंट इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और इस तरह के वीडियो के लिए कंटिन्यू बने रहें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।